भारत पर साइबर हमला करने की नाकाम कोशिश, पाकिस्तानी हैकर ग्रुप्स की पोल खुली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत को बड़े पैमाने पर साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। ये हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और कुछ पश्चिम एशियाई देशों से समन्वित तरीके से किए गए। महाराष्ट्र साइबर सेल की गहन जांच में सामने आया कि भारत की डिजिटल प्रणाली पर 15 लाख से अधिक साइबर हमले किए गए। ये कोई साधारण फिशिंग प्रयास नहीं थे, बल्कि भारत की वेबसाइटों और महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे को निशाना बनाकर किए गए संगठित हमले थे। रोड ऑफ सिंडोर रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। इस आधिकारिक रिपोर्ट का नाम रोड ऑफ सिंडोर रखा गया है, जो भारत की एक सैन्य कार्रवाई के जवाब में दुश्मन देशों द्वारा किए गए साइबर हमलों की पड़ताल करती है। हमले भारत सरकार की वेबसाइटों, हवाई अड्डों, नगरपालिका डाटा और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को लक्षित कर किए गए थे। हालांकि हमलों की संख्या बहुत बड़ी थी, परंतु सिर्फ 150 प्रयास ही आंशिक रूप से सफल हो पाए, जिससे सफलता दर मात्र 0.01% रही। यह भारत की मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणाली का प्रमाण है। पाकिस्तान के 7 प्रमुख हैकर ग्रुप्स की पहचान रिपोर्ट में पाकिस्तान से जुड़े 7 हैकर समूहों को चिन्हित किया गया है, जो इन हमलों में सक्रिय रूप से शामिल थे। APT36, पाकिस्तान साइबर फोर्स, टीम इंसेन PK, मिस्टीरियस बांग्लादेश, इंडो हैक्ससेक, साइबर ग्रुप HOX, नेशनल साइबर क्रू, पाकिस्तान एलाइड। इन समूहों ने DDoS अटैक, मैलवेयर इंजेक्शन, GPS स्पूफिंग और सरकारी वेबसाइटों की डिफेसमेंट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया। कुलगांव बदलापुर नगर परिषद की वेबसाइट को डिफेस करने की घटना विशेष रूप से चर्चा में रही। कुछ फर्जी खबरें भी फैलाई गईं कि मुंबई एयरपोर्ट, टेलीकॉम डाटा और बैंकिंग सिस्टम हैक हो गए हैं, जिनकी कोई पुष्टि नहीं हुई। फर्जी प्रचार भी बना साइबर हथियार। इन साइबर ग्रुप्स ने सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां और झूठे दावे फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। भारत के बिजली तंत्र को ठप्प करने, सैटेलाइट जामिंग और बैंकिंग डेटा लीक होने जैसे हजारों फर्जी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल किए गए, जिन्हें बाद में हटाया गया। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने 5000 से अधिक ऐसे पोस्ट्स की पहचान की और उन्हें हटाया। सीजफायर के बाद भी जारी रहा साइबर हमला। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम सीजफायर समझौता लागू था, फिर भी डिजिटल हमलों में पूरी तरह विराम नहीं आया। हमले बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के कुछ सहयोगी देशों से जारी रहे। रिपोर्ट बताती है कि भले ही हमलों की गति थोड़ी धीमी हुई, लेकिन खतरा टला नहीं। महाराष्ट्र साइबर सेल के अनुसार अब राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा एजेंसियां मिलकर निगरानी कर रही हैं, ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी खतरे को समय रहते नाकाम किया जा सके। यह रिपोर्ट राज्य पुलिस महानिदेशक और इंटेलिजेंस विभाग सहित सभी संबंधित एजेंसियों को सौंपी जा चुकी है, जिससे भारत की डिजिटल सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूती दी जा सके।